Welcome back. So we are just waiting for people to join in. Welcome back. Welcome back, everyone. Nice to have you back. Listening to this song. It's a nice song. I'll show you how it goes like. It's all about the child. It was my favorite song of Mohammad Rafi ji. And I used to listen to it often because I had a wounded child. एक wounded child था, तो ये मेरा एक ज़माने में फेवरेट गाना था. बहुत सुनता था. तो आई जस्ट रिमेम्बर्ड मैं सुन रहा था. ब्यूटीफुल. Which song is this? It is a nice lullaby जो बच्चों को सुनाते हैं और लोरी गा के सुनाते हैं. And it's a nice song of hope which Shammi Kapoor is singing to the orphan kids, the children, the small children, giving them hope that all will be fine and everything is going to be okay. Can you guess which song is this? Just for some fun. नहीं समझ आया? You got to open up. I think all have come, few more to come. Okay, almost all have come. I'll just sing a few lines for this. कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा. कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा. खुशियों का संदेशा लेकर आएगा सवेरा प्यारा. मत आस के दीप बुझाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ. सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ. मैं गाऊं तुम सो जाओ.
जाओ मैं गाऊं तुम सो जाओ. It's for the wounded child actually. And I remember singing this most of my sadhana days. I told you music is very provocative. Music has its own impact. You do anything, ultimately it is to get you into that भाव, और उस भाव में लाके फिर आपको get that feeling. So ये वो गाना था जो मैं हमेशा गाता था. और I used to imagine Shammi Kapoor as guess who? Who is Shammi Kapoor? Those days. And seriously telling you. So he used to be the Shammi Kapoor and I used to be the little child. And he's singing. एक बार मैंने उस टाइम पे many years back मैंने गाना वीडियो यूट्यूब में लेके गुरुदेव को ईमेल भी किया. And I said this is you singing for me. और नीचे लिरिक्स भी डाला था. So he was like smile. It's a beautiful song. It has good lyrics also. It has also this lyrics. माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी. The sadhana days were very intense, very, very intense. And I told you, different reactions come from there. So it was a peace for me. So it was something like, पूरा दिन अगर ज़्यादा वजनदार हो गया, तो I used to imagine this singing from the master who's saying, माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदले बदलेगा, एक दिन तकदीर हमारी, उस दिन के ख्वाब सजाओ मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ. And it also says this is exactly the spiritual trauma of a person who is undergoing dark nights of the soul. There's something called the dark nights of the soul. एक प्रोसेस है जहाँ अपहीवल होता है, लॉट ऑफ रिलीजेस, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, एंड कभी कभी लगता है कि ये पहुंच भी पाएगा कि नहीं, कुछ होगा भी कि नहीं. इतना दर्दनाक होता है कभी कभी सफरिंग्स, एंड कभी स्टक इन इट, कभी आउट ऑफ इट, एंड कभी धुंधला लगे कभी. तो ऑल दिस फीलिंग्स हैपन टू ऑल द स्पिरिचुअल सीकर्स. लेकिन माय डियर वंस कोई बात नहीं करता इसके बारे में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज ऑल वेरी कंफर्ट वाला और बड़ा इजी दिखाता है. मेरे को तो नहीं लगता है ये इतना इजी. एंड आई हैव ऑलवेज हैड, आई एम प्रैक्टिकली टेलिंग ये होता है. तो जब लोगों को बता दे कि होता है तो वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाते हैं. नहीं तो ऐसा लगता है कि सारे हंस रहे हैं, अरे सारे सफ़र पे चल रहे हैं और सारे इतने मस्त चल रहे हैं, उसको देखो खुश, इसको देखो खुश. लोग मुझे देख के बोलते थे वाह व्हाट अ स्पिरिचुअल लाइफ यू हैव, सच अ ब्यूटी, सो ब्लेस्ड यू आर. तो मैं बोला ब्यूटी नहीं, अभी मैं ड्यूटी करता हूँ अपना और मैं बताता हूँ आपको कि क्या चलता है अंदर. एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड शेयरिंग माई लाइफ जर्नी वेरी प्रैक्टिकली लोगों के साथ, कि इसको जो दिखता है वो नहीं होता है, फेसबुक पे जो दिखता है ऐसा नहीं होता. इट इज़ अ वेरी इंटेंस वर्क. तो ये सॉन्ग के साथ मैं कनेक्ट करता था. एंड शम्मी कपूर सिंग्स अगेन फर्दर. कल तुम जब आंखें खोलोगे,
जब होगा उजियारा, जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, खुशियों का संदेशा लेकर आएगा सवेरा प्यारा। मत आस के दीप बुझाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ. So I sent this to Gurudev. This song. I said, Bhavaji, this is you singing for me. But he didn't say anything. He was once one smile. Because उनको पता था he is undergoing all this. तो उन्होंने सोचा होगा ठीक है शम्मी कपूर ही सही. Then he also sings one more para is there. I should sing it now completely. He says, Shami Kapoor is assuring the children, orphan children, जिसका कोई नहीं है, हमारा भी वही है, कोई नहीं है उसको छोड़ के. एक्चुअल में जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, गर्दिश में थके हाथों का माथा सहलाता जाऊं, फिर एक दिन तुम दोहराओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, फूलों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ मैं. So we'll get back to work. Song time over. But whenever I'm in song, I get different moods, I'm in a different elevated state. That's what music always does to me. So I've always used music as my hatyar to elevate, to boost, to inspire, to be motivated, to give me hope. This song gives a lot of hope. अब आप सुनो इसको जाके, यूट्यूब पे सुनो, कहीं भी सुनो तो आपको अच्छा लगेगा. I'm sleeping. इतना बुरा था क्या विशाल जी? गाना कि सो गए? मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, मैं लोरी गाया बोल के सो गए हैं. ये इट इज़ लाइक लोरी गा रहे हैं एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि वो गा रहे हैं और मैं चरणों में सोया हूँ उनके माथे, माथा माथा रख के चरणों में. आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेड, somebody is giving hope. बट दीज आर दोज डेज है ना. डेज ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये एक एक समय होता है जब आदमी उस दौर से गुजर रहे हैं तो एक एक फीलिंग आती है, अलग अलग अलग. किसी को ऐसा भाव आता है, किसी को ऐसा आता है. जैसा तैसा भी हो, स्टिक ऑन टू द पाथ, वो कहने की कोशिश है. या माय वॉइस इज थेरेप्यूटिक, therapy. So I'll sing lullabies for all of you and we will all go to sleep in deep slumber. Nahin, that is not our job. Actually, here somebody wrote these comments. उसके अंदर भी ये पॉइंट था. फॉर एग्जाम्पल ही सेड, yeah, Ashita Pandey wrote this. All your talks have been shaking me in so less time. और she meant so less time. Time इतना कम है. And then somebody said, I think Rangwani ji said कि Praveen Rangwani ji, we are ready and attending these sessions just like a शिविर. पूरा सजग हो गए, thank you very much, but for giving these at the very right time, it is the need of the time. Yes,
दिस इज द पर्पस विथ विच आई केम एट दिस टाइम, बिकॉज ऐसा कोई एजेंडा नहीं था मेरा कि ये सब ओपन अप करूं. बट सम हाउ इन द पास्ट few months this has been very strong. It is the need of the hour. It is really the need of the hour coming up. इतना मक ऊपर आ रहा है क्लेंजिंग के लिए, एंड पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज कि हो क्या रहा है. सो दे आर सीइंग ग्लूम और डूम्स इनसाइड दैट फीलिंग. हालांकि मुझे मालूम है वो डूम नहीं है, ये अपना ही मक ऊपर आ रहा है. इट्स अ मंथन दैट्स हैपनिंग नॉट ओनली हमारे शरीर में, पूरे दुनिया में चल रहा है. एवरीबडी इज कंफ्यूज कैसे क्या करें. और ये एक दौर था, इवन आई एम अफेक्टेड, ऐसा नहीं कि आई एम नॉट अफेक्टेड, बट नॉट दैट मच जो जैसे एक ज़माने में आई यूज्ड टू बी गेट अफेक्टेड. So I've been through that. It's normally referred to as the dark night of the soul. डार्क नाइट ऑफ द सोल ऐसा समय है जब ये सारा मंथन हीलिंग के लिए ऊपर आ जाता है, और सारा धुंधला धुंधला दिखेगा. उस टाइम पे सारा कुछ काम नहीं कर रहा ऐसा लगेगा. सब एवरीथिंग इज स्टॉप्ड. कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगा. एम आई स्टक? एम आई डूइंग इट राइट? एम आई ऑन द राइट पाथ? एम आई गोइंग अहेड? व्हाट्स हैपनिंग टू मी? व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू मी? ये सारे क्वेश्चंस आना शुरू होता है. और ऐसे टाइम पे जब माइंड इज टू डाउन and nothing looks positive inside me, outside me, everywhere there's gloom, there is no hope. अभी का दुनिया का कंडीशन भी देखो, there is no real hope for people. People are clueless as to what to do. Similarly अंदर भी हमारे लाइफ में भी we are feeling this somewhere. There is no clue and where what is going, what's going to happen. This is called the dark night of the soul, and everybody goes through these phases. Deep cleansing time. लेकिन उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा. ओए वाणी जी, ये अंताक्षरी सेशन नहीं है. तुम पुकार लो मैं वो मन्ना डे का या हेमंत कुमार का गाऊं, ऐसे थोड़ी है. आई एम सिंगिंग विद द डीप हीलिंग द इनर चाइल्ड दैट इज लॉन्गिंग फॉर हेल्प. मैं गाऊं तुम सो जाओ इज यू who's singing to that inner side child and saying मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में सो खो जाओ. यानी कि डोंट फील वरीड, आई एम हियर नाउ, आई एम सिंगिंग, आई हैव कम. yesterday you introduced to that soul, so now you're singing this to your inner child. and then all that lyrics जो मैंने पूरा गाया. कल होगा उजियारा, खुशियों का संदेशा लेके आएगा सवेरा प्यारा, मत आस के दीप बुझाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ. तो आई डिड नॉट मीन कि मैं यहाँ गाऊं और तुम वहाँ सो जाओ. आई एम सेइंग मैं सोल को गा रहा हूँ. there's a reason I sang this. Okay. No, Purnima ji, can we send healing for inner child of. देखिए, इनर चाइल्ड आपका बच्चों का है नहीं. Are you getting this? There is no inner child for a child. A child is living in that inner child. They are one now. बचपन में द चाइल्ड और इनर चाइल्ड एक ही होता है. वो जब बड़ा होता है और जो चाइल्डहुड अपना भूलना शुरू करता है और जब बड़ा बनता है, तब वो एक नया आइडेंटिटी क्रिएट करता है, मैं वाला. तब तक वो बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है. लेकिन जब वो मैं आ गया उसमें, एंड सो नाम फॉर्म जो भी आ गया उसका, तो वो ये बचपन भूल जाता है. और ये जो अधूरा है ये उसके साथ नहीं चल रहा है क्योंकि उसको होश नहीं है. और नया आइडेंटिटी ले लिया अपना, उसने ये भूल गया. तो ये डैमेज चाइल्ड इज हियर एंड दिस हैज गॉन अहेड. बट इफ यू गो बैक रिग्रेस एज अ चाइल्ड, ये दोनों साथ में ही है. सो देर इज नथिंग कॉल्ड अ इनर चाइल्ड फॉर अ चाइल्ड. अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड. But healing can be done for the child if you heal yourself as a parent. You cannot heal your little small child. उसमें कुछ है नहीं. A child is a child. By changing our ways towards the child and understanding this concept clear, we are healing the child. If the child has passed through the childhood phase and gone into grown up, like
adolescent or teenage, then if you understand कि certain damage हुआ है उसके लाइफ में, उस टाइम पे आपको पता नहीं, उसको पता नहीं, और certain impacts हुए हैं, और अभी वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है और काफ़ी सारा वो डैमेज लेके जा रहा है या पीछे छोड़ के जा रहा है इनर चाइल्ड को, यू मे अटेम्प्ट टेलिंग देम बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड. इफ देयर एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन थोड़ा ऊपर है तो समझ में आएगा ही, अदरवाइज दे विल रबिश इट. हाउ आर यू गोइंग टू हील देम? हाउ आर यू गोइंग टू सेंड हीलिंग टू देयर inner child? Their inner child is your view, which might not be true. पेरेंट के परसेप्शन से अगर आप एक बच्चे का विच हैज गॉन इनटू अडल्टहुड उसका इनर चाइल्ड देखोगे, ये आपका परसेप्शन का इनर चाइल्ड है विच इज़ नॉट ट्रू. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बच्चे को, एक पेरेंट को और एक अडल्ट चाइल्ड को, लेट अस से टीन्स, 25 years old चाइल्ड, इसका एक इनर चाइल्ड देखूं और ये पेरेंट को बोलूं कि ये बच्चे का इनर चाइल्ड देखे, तो पेरेंट का एक परसेप्शन होगा जब वो जाके अंदर देख रहा है इनर चाइल्ड और वो ढूंढ रहा है, और ये अपने हिसाब से उस चाइल्ड को देखेगा. लेकिन अगर मैं चाइल्ड को बोलूँ यू गो इन टू योर चाइल्ड, शी और ही विल हैव अ टोटल डिफरेंट परसेप्शन. तो किसका सही है? किसका इनर चाइल्ड सही है? बच्चे का, क्योंकि उसको पता है वो उसका सोल है. एग्जैक्टली exactly. वो ट्रॉमा जो फील किया है आप कभी उसको फील नहीं कर पाओगे. समझे आप? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जस्टिफाई करके बोलोगे मैं सही था, तो आप अपने तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे विच इज़ मोर इगोइस्टिक. बट अ चाइल्ड जिसको वो ट्रॉमा हुआ है, इफ यू आस्क दैट पर्सन टू नो, उसको जो हुआ है, उसके अंदर जो फीलिंग हुआ है जिसकी वजह से वो अटक गया है, अटक गई है, they will be able to relate and they have to heal. So inner child healing has to be done by that person itself. There is no other person who can see the inner child. You might have seen your child, let me correct you, you might have seen your child very well, but you have never seen the inner child, because the inner child cannot be seen by any parent, the real inner child, because that inner child will never even talk to the parent. नेवर थिंक कि पेरेंट है तो यू विल से माई चाइल्ड सेज एवरीथिंग. नहीं, दैट्स योर वहम. आपको लगेगा कि चाइल्ड सब आपको बता रहा है या बता रही है. नहीं बताएंगे. नो चाइल्ड विल टेल दैट. आप उनका छोड़ो, आप खुद का देखो. आपने सब कुछ बताया अपने माँ बाप को? जब आपने नहीं बताया तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? ओपननेस है, वो सब है, बट एक हद तक है. एवरीथिंग दे विल नॉट टेल. उसके अंदर जो छुपा है, जो ट्रॉमा छुपा है, जो गिल्ट छुपा है, जो भी उसका फीलिंग्स नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, कुछ उसके प्राइवेट सीक्रेट लाइफ्स होते हैं, जो भी उसके थॉट्स हैं, नॉट एवरी चाइल्ड विल शेयर. हाउ एवर गुड, हाउ एवर नाइस यू आर टू देम और दे आर टू यू. तो अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट आप ये क्लियरली देख सकते हो कि यू कैन नेवर हील द चाइल्ड, बिकॉज आपको पता ही नहीं उसका डीप सीक्रेट्स क्या है. I underwent so much of painful childhood, which is always a state of helplessness. Good if you have understood it. कि पेनफुल चाइल्डहुड था, इसके लिए आपको एक हेल्पलेसनेस आ गया, बट इट इज मोर देन हेल्पलेसनेस. ऑब्वियसली इफ यू गो डिग डीप एंड डू दिस रिसर्च, आप देखोगे एवरी पार्ट ऑफ द ब्रोकन यू टुडे हैज टू डू विद दैट. एवरी पार्ट, not just helplessness, all the qualities, including your dependency on other people, requirement, expectation from other people. ये सब लैक है जो आप यहाँ वहाँ फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी डीप. अगेन वी गेट स्टक इन सर्टन थिंग्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. रूट कॉज ये हैं, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी उसको अलग तरीके से देखते हैं. सो इट इज़ गुड टू आइडेंटिफाई that and heal that childhood.
समटाइम्स द ट्रॉमा कैन बी वेरी डीप, बिकॉज सबका चाइल्डहुड एक जैसा नहीं होता। किसी को मिक्स्ड होता है, किसी का बहुत बुरा होता है, किसी का बहुत अच्छा चलता है, किसी को कुछ है नहीं उतना ज़्यादा सोचने की। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने कल बताया, पेरेंट्स आर टू ब्लेम, पेरेंट्स आर नेवर टू ब्लेम, नो एल्डर्स आर टू ब्लेम। एक्चुअली मैंने आपको बताया ये सिलसिला है, चलते आ रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन उनको वो ट्रीटमेंट मिला है, वेरी बैड, वो उसका रिफ्लेक्शन है। अब उनको पता नहीं इनर चाइल्ड क्या है, व्हाट इट इज एंड ऑल दोस थिंग्स। और उनके माता पिता को मिला वो उनके यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स से है, वो चलते आ रहा है सिलसिला। सो ये इनर वुंडेड चाइल्ड हीलिंग का जो प्रोसेस है, दिस हैज गॉट नथिंग अबाउट ब्लेम गेम, कि कौन दोषी है या बिल्कुल ये नहीं है। यहाँ हम दोष किसका है, किसने क्या किया वो नहीं बता रहे। वो जो फीलिंग ऑफ ट्रॉमा है, वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस समय पे, जो आज मैं समझता हूँ इट इज नॉनसेंस। इफ यू रियली लुक एट इट, इट इज नॉनसेंस। कौन सी बड़ी बात है, इनर चाइल्ड हर्ट हुआ, क्या हुआ, अगर आप गौर से देखोगे कुछ भी उसका मतलब नहीं है। सब गलत गलत फहमियाँ, गलत अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ नहीं आया, भोला इनोसेंट, वो उसका परसेप्शन है बच्चे का, विच इज stupidity. In one way it is stupidity, maturely if you see it is all stupidity. So there is nothing to actually feel pity for the child also in that way. अगर आप अभी देखोगे तो इट्स नॉनसेंस। बट देन आपको एक रियलाइजेशन होता है कि उस समय मुझे इसका ज्ञान नहीं था, बच्चे को पता नहीं था, तो इसीलिए उसको ये ट्रॉमा अनुभव हुआ। लेकिन वो जो ट्रॉमा है वो नॉनसेंस है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। कि अभी देखो, इफ यू आर स्पिरिचुअली ग्रोन, वो सेम ट्रॉमा अगर आपको कोई देने की कोशिश करे, वो उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा, आप शायद केयर भी ना करो। उस टाइम पे क्या था, बच्चे को पता नहीं है, इमेच्योर है, डिपेंडेंट है, उसके वजह से उसने बहुत कुछ लिया और बहुत स्ट्रांगली लिया। तो ऐसे मेच्योरली व्हेन यू लुक इनटू इट, स्पिरिचुअल वॉरियर, तो आपको क्लैरिटी आ जाती है। देन यू विल नॉट गेट स्टक इन दिस हीलिंग स्टफ। इसलिए मैं बोला, एज अ स्पिरिचुअल वॉरियर यू एंटर इनसाइड, नॉट लाइक अ हेन जो पहले ही कर्चीफ लेके आंसू पहुंच के, वो पता है अभी बहुत कुछ होने वाला है अंदर, कुछ तो सैड सीन्स है, जैसे थिएटर में घुस रहे हो आप, और पहले ही आप दुखी होके कर्चीफ रेडी रख के आप जा रहे हो उस तरीके से, इमोशनल होके, पीछे से वायलिन बजा के, और खुद को आप पिटी करके, ओ माय गॉड आई एम गोइंग, यू डोंट गो दैट वे। वो जो इनर चाइल्ड बैठा है वो ऐसा बैठा है, उसको वहां बैठने दो उस तरीके से। यू गो एज अ वेरी स्पिरिचुअली grown up person, and then you ask what happened to you, what is it, and feel the empathy, and उसके साथ एम्पथाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड अंडरस्टैंड उसका फीलिंग। उसके बाद जो रोना धोना जो हो रहा है वो, इट इज नॉट यू, इट इज दैट चाइल्ड हु इज क्राइंग थ्रू यू। आई टोल्ड यू ऑफ माई एक्सपीरियंस, सुबह उठते ही बेड से पेन, मारा मार पड़ रही है, एंड देन आई एम क्राइंग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस क्षण में मैं उठा, एक साइड से अंदर मुझे बता रहा था क्या बेवकूफ कर रहा है, चलो ऑफिस का टाइम हो रहा है, विच इज राइट, द स्पिरिचुअल। द अदर इज द इनर चाइल्ड विच इज क्राइंग, दैट इज द इनर चाइल्ड विच इज क्राइंग थ्रू मी। और जैसे वो रो के वो, इट गॉट हील्ड, इट एक्सप्रेस इट सेल्फ, मैं उठा चला गया जैसे कुछ नहीं हुआ, गाना वाना गाया, मस्त मौज, गया ऑफिस में। बिकॉज दैट स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, दैट पर्सन इज देयर, काम हो गया, निकल गए। वो पूरा दिन मूड खराब करके उसमें बैठे हैं, हाय मेरा ऐसे हो गया। अगर ऐसे भाव में जाओगे तो एक चीज जो आपको एक साल में रिलीज, एक दिन में रिलीज करना है, वो एक महीना लग सकता है, और जो चीज आपको एक महीने में रिलीज करना है वो एक साल लग सकता है। आपके ऊपर है उसको आप घसीटते कितने जाओ। क्योंकि कभी ये नहीं करना कि एक स्पिरिचुअल पर्सन आप गए हैं, वो एक कहावत है ना कि किसी को द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को सिखाने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, पुराना जोक है, को
हिंदी सिखाने के लिए, यस, हिंदी सिखाने के लिए उधर भेजे थे, या फिर वो इधर आए इंग्लिश सीखने के, समथिंग लाइक दैट, इट वाज दैट वे. So the president comes to learn Hindi from here, and this person ends up learning English, or vice versa. This person goes to उसकी भाषा सीख के आता है. तो वो नहीं होना है. आप गए किस काम के लिए हो? यू हैव गॉन टू हील. वहां फिर आप दुखड़े में जाके ऐसा नहीं हो कि फिर आपको हील करने के लिए कोई और दूसरा आदमी, फिर आप बैठे हो मुझे कौन हील करेगा. इफ यू आर इन दैट स्टेट, डोंट गेट इनटू दिस, देन जस्ट सिंपली कीप ऑन वर्किंग. इसलिए मैं बोला इसमें घुसना है तो यू हैव टू पुट योर स्लीव्स अप एंड देन गो वेरी मैच्योरली, and then don't go and get stuck there, and then you both end up crying there, and then nobody is to come to pick you out. So that's a very horrible state again. So very maturely जो भी कर रहे हो, very maturely. Maggie says sometimes counseling for can make PTSD worse, that is post traumatic stress disorder, worse if the counselor wants the client to talk about the trauma over and over. Inner child work and Prati Prasava are more effective. Yeah, very true. Because counseling is a medical term. और मेडिकली जो भी लोग डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी, वो काफ़ी काम करते हैं साइकोलॉजी और ब्रेन पे, यानी कि एनाटॉमी पे, फिजियोलॉजी पे, ये बॉडी पे ज़्यादा काम होता है. ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सटेंट ऑफ स्टडी गोस टिल द माइंड. समझे आप? मेंटल एबिलिटीज, थॉट पैटर्न्स, मेमोरीज, वो सब चीज़ें हैं जो एडिक्शंस है, हाउ इट इज कनेक्टेड डीपली टू योर साइकी, टू योर सबकॉन्शियस, वहाँ तक दे नो. उसके बियॉन्ड दे डू नॉट नो. आई गेटिंग इट? सो ट्रीटमेंट विल ऑलवेज बी फॉर द माइंड एंड द बॉडी. थ्रू व्हाट? थ्रू ड्रग्स. ड्रग्स दे यूज फॉर द फिजिकल बॉडी, और माइंड हीलिंग के लिए दे यूज काउंसलिंग. लेकिन उनको पता नहीं है काउंसलिंग के लिए, एज मैगी करेक्टली सेड, PTSD can make it worse because your client, you are every time relapsing it, you are asking the client about it, और client लाता है उसके बारे में memories लाता है, and crying, shed, this is happening, that is happening, oh this you got, then they explain, don't worry about this, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, you got to relax in this manner, you take these drugs also, थोड़ा आप ये कर लो, थोड़ा ये कर लो, थेरेपी कर लो, थोड़ा वो कर लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो. And there are other modalities जो उनका ट्रीटमेंट modalities है, but nobody will tell something like inner child. समझे? वो भी ये सब चीज़ें आए नहीं है साइकी के बारे में. They have gone only to the till the मनोमय कोश तक भी नहीं पहुंचे. They just have understanding. They don't have knowledge about कोशस also. प्राणमय कोश पता नहीं है अभी तक. साइंस अभी विकसित नहीं हुई वहां तक. तो हम बात कर रहे हैं ज्ञानमय कोश की, ये सब चीज़ें. और ये काफ़ी हद तक ये ज़्यादा हेल्प करता है, पावरफुल करता है, बिकॉज हम उसको रिग्रेस ही नहीं कर रहे हैं, वी आर हीलिंग इट ऑल्सो. इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, यू गो एंड सी द ट्रॉमा, देयर इज अ डिफरेंस, बट देर इज वेरी लेस चांसेस यू कैन हील इट, बिकॉज वहाँ पे रिलीव करते हैं उसको, एंड समटाइम्स वो स्टक हो जाता है, वो पूरी तरह से आ नहीं पाता ही है, तो इट कैन कॉज समटाइम्स मोर प्रॉब्लम्स. वो नया प्रॉब्लम बाहर लेके कीचड़ लेके आया है. और वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रिग्रेस करने वाले जो लोग होते हैं वो तैयार नहीं होते, उनका सोल अभी तक रेडी नहीं है, लाइफ लेसन सीखा नहीं है, और ये ज़बरदस्ती जाके उसमें काउंसलिंग या रिग्रेशन करके उसको खींच लाते हैं बाहर, और जब लाते हैं तो इट इज़ वेरी हॉरिबल. दे कैन गो मोर इनटू डिप्रेशन. तो हीलिंग नहीं है, रिलीज आउटलेट नहीं है प्रॉपरली. तो ये सब साधनाएं जो हैं, दीज आर ऑल हेल्प्स यू रिलीज इट प्रॉपरली. दैट्स व्हाई इट हेल्प्स. You're right, what you said. Many children have lived in their own war zone at home and develop PTSD. Inner child healing will release. Correct. PTSD वही मैंने बोला, वॉर
वेटरन्स का है, लेकिन यहाँ पे देखा तो बच्चों को भी पीटीएसडी सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि वो छोटा मोटा भी हमको जो लग रहा है वो इट कैन टेक वेरी डीप, रिपीटेड अब्यूज जो होता है। तो उन्होंने सही लिखा, बच्चे भी आजकल वॉर जैसे ही जोन में है घर पे, तो वहाँ वेटरन्स वहाँ फेस कर रहे हैं और वॉर जोन कैसे देख के आते हैं। बच्चे भी आजकल वॉर जैसे ही जोन में हैं, ब्रोकन फैमिलीज, सो मच ऑफ अब्यूज हैपनिंग इनसाइड द फैमिली इटसेल्फ, मारा मारी होती है, पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, तू मैं होती है, सुबह शाम झगड़े होते हैं, और किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिस्कॉर्ड्स, कभी कभी डिवोर्सेस, एंड कभी वन पेरेंट, कभी टू पेरेंट, कभी एक पेरेंट चला गया, देन री मैरिज हो गया, देन न्यू फादर या मदर फॉर द चाइल्ड, दे वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप। वो उनका चल रहा है उनके लाइफ में, दे आर कोपिंग अप, बट फॉर द चाइल्ड इट्स अ ट्रॉमा, ऑल दीज थिंग्स, doesn't know what to do, all these things are happening, and helplessly it is going through actual war zone. Maggie, thank you for that, saying that, because it's actually a war zone. That is why they develop PTSD. Kanchan is saying, my friend is having these qualities like victimhood, I-ness, desire to self-punish, insecurities. What will I do to help her? You can help her by giving a basic understanding. अभी आपको ये सब समझ आ रहा है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप उनको समझा सकते हो अच्छे से, विथ एग्जाम्पल्स एंड ऑल दैट, बट आप उनके अंदर जाके कुछ काम नहीं करना, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इट इज, बट यू कैन प्रॉम्प्ट हर ऑलवेज कि इसका रूट कॉज कहीं और है, तो यू ट्राई एंड मेक एन एफर्ट टू गो इन साइड। हाउ यू कैन शो दिस वीडियोज, डेफिनेटली यू कैन शो, क्योंकि ये बड़ा नॉन जेनरिक है, जनरल टर्म्स है, ये किसी को भी समझ में आएगा, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, कोई रिलीजन से नहीं है, कोई पाथ से अफ्लिक्टेड नहीं है, तो आप बात करोगे तो उनको इजीली समझ, और ये नेचुरल लैंग्वेज है, इट्स वेरी लाइक फ्रेंड काइंड ऑफ अ लैंग्वेज विच वी आर वेरी ओपनली स्पीकिंग, एंड देर इज नो प्रोफेशनल, कुछ नहीं है, तो एक फ्रैंकनेस है इसमें, एंड दैट विल मेक देम अंडरस्टैंड लिटिल मोर। और मैंने काफ़ी डेप्थ में, कल का पार्ट 1, पार्ट 2, आज का सुबह का पार्ट 1, बहुत डेप्थ में, बहुत स्लोली, बहुत डीपली सब्जेक्ट की तरफ लेके गया हूँ। तो ये नए लोगों को अंदाज में रख के नहीं, मैंने बोला यहाँ पे कहीं, आई मीन पुराने लोगों को अंदाज में रख के नहीं, नए लोग भी हैं, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल आते हैं, सो वो हमेशा मैं माइंड में रख के ये चीज़ करता हूँ, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प। आई डोंट नो द सेकेंड सेशन विल हेल्प, बिकॉज उसमें वी आर कनेक्टेड टू द गुरु तत्व, द गुरु मंडला एंड ऑल दैट, तो मेनी पीपल कैन नॉट रिलेट विद दैट, उनको समझ नहीं आता, तो देयर आई एम लिटिल डिसोरिएंटेड कि क्या करें एग्जैक्टली, बिकॉज पहले तो कई सारे माई अदर रिलीजन फ्रेंड्स यूज टू get connected, but the moment they heard the mandala and guru and all that, and slowly they pulled back. You know, it's not their fault, they don't know about it, they cannot relate, we can relate because we are in the path, सब रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो हमको कभी भी किसी को भी हेल्प करना है, हमेशा यह याद रखना है, वेयर देयर शूज, उनके जूते पहनो और उनके नजरिए से देखो, तब आप ये जानोगे। ये सीक्रेट मुझे ऑर्केस्ट्रा लाइफ में सिखाया गया। तो व्हेन आई यूज्ड टू सिंग इन द ऑर्केस्ट्रास लॉन्ग बैक 18, 19, 20, 21 ईयर्स में, तो हमारे शोज होते थे, वी हैड अ स्मॉल बैंड कॉल्ड द मेलोडी बॉयज, एंड हम लोग गाते थे ओल्ड सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स, एंड इट वाज अ गुड हिट, छोटा तब का। वी हैड दिस गोल्डन ऑर्केस्ट्रा एंड ऑल दैट, तो 2-3 ऑर्केस्ट्रा के साथ कनेक्टेड था मैं, एंड वी यूज्ड टू गो। और जब भी पब्लिक में जाते थे उस समय कोई रियलिटी शोज नहीं, कुछ नहीं, दिस वाज लाइक बिग थिंग फॉर देम, कोई माइक वाइक लेके खड़ा है, आज तो गली नुकड़ में सब गाएंगे। तो आई वॉज टोल्ड ऑलवेज वन थिंग, वॉच, मुझे बोलते थे आपके पास क्या क्या लिस्ट है, तो मैं पूरा लिस्ट लेके आता था, ये गाना मस्त है, ये मेरा फेवरेट है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है।
तो ऑर्केस्ट्रा के जो हेड थे प्रकाश जी, वो बोलते थे मुझे, तुमको जो पसंद है उसको लेके हमको क्या करना है, या दुनिया को क्या करना है, तुम्हारी पसंद तुम्हारे घर में रखो। इट वॉज वेरी ट्रू। देन ही टोल्ड मी, इस इंडस्ट्री में अगर तुमको कुछ करना है इस फील्ड में, तो हमेशा पब्लिक के साथ जो उनको जो चाहिए वो दो। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनकी क्या पसंद है, उस पसंद को अपने लिस्ट में रखो, अपने पसंद को नहीं। विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल। सो आई चेंज माई लिस्ट आफ्टर दैट। ये दुनियादारी के लिए ठीक है, मैं वहाँ स्पिरिचुअल में नहीं लाना ये सब चीज़ें, ये थोड़ा ऑड है। लेकिन व्हेन यू डील विथ दुनियादारी, आई मीन योर फ्रेंड इज नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन प्रोबेबली, तो उनके साथ जब डील करते यू हैव गॉट टू यूज दिस फिलॉसफी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नेवर यूज इट, बिकॉज दैट्स नॉट राइट। कि फॉर एग्जाम्पल अभी मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी जो आता है, जिसको मैं बोलता हूँ फैशन स्पिरिचुअलिटी, ये कहाँ से आता है? ये इसी फंडा पे आता है कि अपने पास है जो है वो दो नहीं। वो जो ट्रेंडिंग है अभी मार्केट में, देखो कि क्या ट्रेंडिंग है, एंड देन यू कैच दैट एंड यू ऑफर दैट। आई गेटिंग इट? तो दैट्स अ लिटिल डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो मुझे पर्सनली पूछो तो मुझे पसंद नहीं है। सो आई नेवर डिसाइड कि आपको क्या चाहिए। आई ऑलवेज सी हियर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से विच आई एम कंफर्टेबल इन, विच मेरे टेंडेंसी के अंदर आ रहा है कि दिस नीड्स टू कम थ्रू व्हाट माय चेतना इज शोइंग मी और हेल्पिंग मी डू। आई ऑफर दैट टू द वर्ल्ड। मैंने कभी आपको पूछा नहीं नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए और व्हाट इज इट दैट यू नीड। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इस पे बोलो उस पे, मैंने कभी गौर नहीं फरमाया उस पर। हालांकि ये ट्रेंड वर्ल्ड का है। दे ऑलवेज लुक इनटू व्हाट पीपल वांट एंड देन प्रोवाइड दैट। आप बोलोगे दैट इज द डिमांड ऑफ द ईयर, नो, दैट इज द डिमांड ऑफ द 3D वर्ल्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट अ 5D वर्ल्ड, and I allow the 5D world to talk to me more than the 3D world. Are you getting it? So, when you're dealing with somebody, you might be connected or trying to move towards the 5D world. बट जो आपके सामने बैठा है, याद रखो, वो 3D वर्ल्ड का है। और उनकी अगर आपको रिक्वायरमेंट जाननी है तो यू गॉट टू स्पीक द 3D लैंग्वेज। समझे आप? अगर मैं ये पब्लिकली करता तो आई वुड हैव गॉट डाउन टू व्हाट द पीपल वांट एंड देन ऑफर्ड। नहीं, आई एम सेइंग दिस इज व्हाट आई कैन ऑफर। जिसको जमेगा, जिसको ठीक लगेगा, आप आके ले लो। सो आई नो मेरा जो वाइब्रेशन के हिसाब से मैं जो दे रहा हूँ, हु इज इन सिंक विद दैट, दे विल ओनली कम हियर। हालांकि आपके फ्रेंड वैसा नहीं है। देयर आर सम फ्रेंड्स हु विल कम टू यू फॉर हेल्प, देयर यू नो दे आर इन सिंक विद यू, सो यू कैन टॉक दैट लैंग्वेज। बट यहाँ आप बोल रहे हो दिस पर्सन इज इन सम अदर वर्ल्ड, आप एंटर कर रहे हो इन टू दैट वर्ल्ड टू हेल्प दैट पर्सन। तो जब आप होके स्वयं जाते हो बाहर हेल्प करने के लिए, देन यू गॉट टू अट्यून टू दैट 3D वर्ल्ड, वेयर देयर शूज एंड सी कि उनको क्या चाहिए। उनकी लैंग्वेज में बात करो, उनके हिसाब से डिलीवर करो, वॉट एवर दे अंडरस्टैंड। दैट इज ट्रू हेल्प। वंस यू डू दैट, कम बैक अगेन इनटू योर जोन, लक्ष्मण रेखा, डोंट फॉल अराउंड देयर। हालांकि आप देखो सारा गुरुमंडल भी ऐसे ही काम करता है। दे कम डाउन एंड दे स्पीक द ह्यूमन लैंग्वेज। वन इज you need them when you're calling. So when I am calling them, I am already attuned to them. I am ready to receive whatever they are giving, whatever they are giving. So there is no question of any conditional behavior. It is unconditional. लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि लोग सारे ऐसे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, अब जाके इनको बोलना पड़ेगा, तब मैं उठ के इनकी बात नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं अपना दुनिया में हूँ। लेकिन इनको उठाना है तो they will come and talk our language. That is why Jesus Christ, he kicked everybody in that temple. He spoke their language. चल निकल यहाँ से बाहर, क्या धंधा लगा रखा है। एंड देन ही स्पोक ऑल दोस क्रूड ट्रूथ्स जो मैंने ईस्टर के दिन आपको सारे बताए। And Avadut speaks like this. They speak the language of the people, जो वो अंडरस्टैंड करते हैं। And sometimes it is egoistic language, crude language.
shrewd language जो उनको हिला दे. Many of you write हिला दिया अंदर से. Why that हिला दिया? That because I'm not going soft. I'm talking your language which you like. If I go soft, that is this language. Everybody might not attune to it, and you might go in sleep. That is why when Jesus came, he saw everybody is in sleep. एक किक को उठाया और very shrewdly, ओ मेरे पिता मर गए, उनको वो बोले मरे हुए को मरे हुए लोग दफना दें उनको. Consciousness. You can see the rash language. So they come and speak. Gurudev, when he entered here into this worldly arena to deliver what he had to deliver, what did he do? जो उनका अस्तित्व नहीं वो छोड़ के he modified himself according to the crowd. वो किसान को कुछ देना चाहते थे, वो किसान बनते थे और किसान की हरियाणवी भाषा बोलते थे वहाँ पे, पंजाबी भाषा, मराठी लैंग्वेज स्टाइल में या कन्नड़ स्टाइल में, उनकी भाषा में वो कोशिश करते थे. उनका हाव भाव से वो उस तरह से बात करते थे ताकि he could connect with the farmers who were at that level. वो वहाँ पे शिव महापुराण नहीं बात करते थे. He used to talk practical spirituality with the practical people there. Same way, when he went to the doctors, he became a different man. He became a man of a doctorate and a doctor himself. And he spoke the scientific terms. He spoke about the consciousness, the same God as consciousness. उन्होंने कभी शिव पार्वती के बारे में कोई डॉक्टर के सामने बात नहीं की. उन्होंने बात किया मेडिकल टर्मिनोलॉजी विच द डॉक्टर्स अंडरस्टैंड क्लियरली. और जब उन्होंने वो बात किया, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग हिज लैंग्वेज. जब उन्होंने किसान का लैंग्वेज बात किया, they understood his language. So this is the same person who did Shiv Mahapuran or Durga Shapshati in full mythological terms and in full hav as a religion एक जमाने में. तो उसके लिए एक अलग टाइप का लोग हैं. इसके लिए जैसा लोगों की मतलब दुनिया में जो जरूरत है, the ascended masters, they always come and they shake people through their language. They enter their zones and talk their language straight. स्मिता जी आप बोलते हो डिस्पाइट बीइंग वेल एजुकेटेड एंड ब्रॉट अप बाय स्पिरिचुअल पेरेंट्स आई वांट टू हैव अ चाइल्ड टू ईज द पेन एंड स्टिग्मा ऑफ बीइंग चाइल्डलेस. इट्स गुड. मेरा कहने का तात्पर्य पूरा चाइल्ड को लेके ये था कि नेवर हु एम आई टू टेल यू वेदर यू शुड हैव अ चाइल्ड और नॉट. इट वाज नॉट दैट. इट वाज अ क्वेश्चनिंग दैट वी वर डूइंग टू आवरसेल्फ, कॉन्टेम्पलेशन, एक थॉट प्रोवोकिंग कि आई एम डूइंग समथिंग. आई ऑलवेज से सजग होके करो जो भी कर रहे हैं. तो इसमें भी सजगता है कि नहीं कि, और ये छोटा मोटा नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि मुझे लड्डू चाहिए, मैं लड्डू खरीद के लाया और खा लिया, या एक विंडो फ्रेम बिठाना है मैंने वो बाजार से लाके. दिस इज अ ह्यूज जर्नी. व्हेन वी आर टेकिंग अ लॉन्ग journey of some other life which is going to be connected to us, how seriously are we contemplating? तो मेरी चेष्टा वो थी कि आपको उसमें थोड़ा प्रोवोक करे और ट्रिगर करे कि व्हाट इज इट. और ट्रिगर करने का मकसद ये नहीं था कि आप गलती कर रहे हो सही कर रहे हो, वो नहीं था. एक तो सजग हो जाओ. वो सजग होने के बाद आपको ये पता चलेगा कि चलो आपका ये पर्पस था, तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट योर पेरेंट्स हैड. आप सजग अभी हो रहे हो, उनको तो सोचो बेहोशी में जिए है सब इन दैट एरा. आई डोंट नो. तो आई वांट यू टू कोरिलेट विद दैट. आपको ऐसे समझ है तो सोचो, आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, इफ यू कैन डू दिस, व्हाट इज देयर कंडीशन. पुअर थिंग्स, दे डोंट नो. तो ये इट वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑन ऑल दैट मल्टीपल लेवल पे. सो अगर इफ यू फील दैट यू नीड टू हैव, प्लीज, nobody is telling not to have a child, never, but purposeful. Why you are bringing a child, एक सजग रह के आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है. एक मीनिंग दे के, पर्पसफुल, हायर मीनिंग, नॉट जस्ट आपका भी हो
आपको भी सेटिस्फेक्शन हो, जो जो आपको कंप्लीशन चाहिए, या आपको एक फीलिंग है, डिज़ायर टू हैव दैट चाइल्ड एंड फील इट, आपको चाइल्डहुड चला गया एंड आपको लगता है कि वो इनर चाइल्ड ऑफ योर्स कैन बी हील्ड विद अ चाइल्ड, डू इट, इट्स गुड। बट मैं बोल रहा हूँ कि वो उसका कंप्लीट आंसर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको वो चाइल्ड चाहिए तो ही होगा, करना है तो ये एक्सपीरियंस तो भोग, ये एक्सपीरियंस है एंड फील कंप्लीट, दैट्स फाइन। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इट कैन बी डन विदाउट दैट ऑल्सो, बट डिपेंड्स ऑन वॉट यू वॉन्ट मोर। So it's absolutely fine. That is why the master always said, live your life 100%. Whatever you want to create, you create and all that. But मैं इतना ही बोल रहा हूँ, if सजग रहे, it will help you. Okay, let us not talk about shivers because I really don't know. और मैं I do not want to really interfere into what other teachers are doing or other persons are doing, because वो उनका सोल एजेंडा है, ये मेरा सोल एजेंडा है। एंड सो लेट अस नॉट कंपेयर, सो डोंट क्रॉस क्वेश्चन मी कि वहाँ ये होता है, यहाँ होता है। आई हैव आंसर टू एवरीथिंग, इट इज ओनली बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सर्टन थिंग्स, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। आई हैव नॉट कम हियर टू कंफ्यूज, आई हैव कम हियर टू रिमूव योर कंफ्यूजन्स। सो इफ यू सी दैट इट विल बी वेरी क्लियर। Okay, so let us not get simply confusing. Everybody has different ways of treating. We should agree to that. Every teacher, every master, every mentor, every guide, every coach, everybody has their own style. The methodology, the secrets are the same, the destination is the same, but the styles are different. It all matters कि आपको कौन सा स्टाइल सूट करता है। जो आपको सूट करता है वो आप फॉलो करो उस हिसाब से, as simple as that. So I was talking, ये it can come from broken families, the wounded child, बहुत सारा पेरेंट्स जो लड़ते हैं एंड घर पे माहौल खराब होता है एंड ऑल दैट, इट कम्स फ्रॉम देयर। तो वो भी रियलाइज करो, ट्रॉमेटिक लाइफ अगर रहा है, बहुत डीप रहा है, तो काम भी उतना ज़्यादा लगेगा उस पर हील करने के लिए, धीरे धीरे करके, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, जस्ट हैव पेशेंस विद। ये नार्सिस्ट बिहेवियर का भी बहुत लोगों ने पूछा कि समटाइम्स दे आर वेरी डिमांडिंग, कमांडिंग एंड वेरी मैनिपुलेटिव। ये होता है फैमिली के अंदर, अनोइंगली होता है। जैसे मैंने बोला, माई फादर वॉज अ वेरी नार्सिस्टिक काइंड ऑफ अ बिहेवियर, वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड किसी का नहीं सुनते थे। लाइक वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? व्हेन आई स्टडीड हिज चाइल्डहुड इट वाज हॉरिबल, much, even I can say 20 to 30 times more horrible than my childhood. Intense pain, intense suffering, intense aloneness में उन्होंने सब कुछ किया, and somehow he was able to manage and even bring us up. So gratitude to that. And my father has a very good positive side also. ये most of the traits, जहाँ जितने भी लोग मुझे पहचानते थे, जानते थे, और वो बोलते थे ये जेकब है, बहुत कम लोग ऐसे बोलते थे ये जेकब है, सब लोग बोलते थे ये थॉमस का बेटा है। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ प्राइड बिकॉज दे यूज्ड टू से थॉमस का बेटा है, थॉमस का बेटा है, बिकॉज ही वॉज नोन इन द सोसाइटी फॉर हिज ग्रेट वर्क ऑल्सो। ही वॉज अ ग्रेट 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 डिवोटी ऑफ अयप्पा। उनकी पूरी जिंदगी उन्होंने सेवा की अयप्पा सेवा मंडल की, और उनकी काफ़ी योगदान रहा गणेश मंडल में और गणपति के इसमें, वो उन सब चीज़ों में कहीं वेरी स्ट्रांगली वॉज दैट। एंड ही वॉज अ सोशल सर्विस पर्सन, ही वॉज द यूनियन सेक्रेटरी ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, एंड वेरी पावरफुल एट दैट टाइम एज द यूनियन सेक्रेटरी। एंड वो काफ़ी नीचे दबे लोगों को
जो इल ट्रीट किया जाता है, जो जिसको ये किया जाता है, वो काफ़ी लड़ते थे उनके लिए। एंड ही हैड लॉट ऑफ कंपैशन फॉर द पुअर एंड फॉर द डाउन ट्रोडन, फॉर द वीक पीपल। ही ऑलवेज स्टूड फॉर द वीक पीपल। तो ये सब उनके पॉजिटिव ट्रेट्स थे। एंड ही वॉज अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। काफ़ी सारी चीज़ उन्होंने मेरे लाइफ के अंदर इंस्टिल किया naturally. It came from him. So it's not that negative. Ye because the topics of the inner child which went through came because he had a shadow self also. So I'm telling you, even the best of people can have the worst of personality traits because of their past. It was that